नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से पूरे जनपद में मनाया गया होली का त्योहार। अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवक की हो गई मौत। मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। ग्राहक सेवा केंद्र से 2,77,000 रुपए की हो गई चोरी। और पीट पीट कर ग्राम प्रधान के पति की कर दी गई हत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जनपद में आज होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कुछ जगहों पर शनिवार को भी होली मनाने की खबर सामने आ रही है, परंतु होली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ पूरी सक्रियता से लगा हुआ है। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती थी। संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया था, जिसको लेकर सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने होली का त्योहार मनाया। लगातार जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी होली के त्योहार में अधिकारियों और पुलिस बल को निर्देश देते रहे, जिसके वजह से कहीं से भी कोई विवाद की खबरें नहीं आई। होली शांतिपूर्ण तरीके से मना। जनपद के बड़े अधिकारी भी क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए। एक दिन पहले पुलिस ने क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन कर भी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की थी। होली के दिन सड़क हादसों की खबरें भी खूब आईं। 3 युवक की सड़क हादसे में जहां मौत की खबर आई तो परिजनों में कोहराम मचा। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के खोरा राम के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक किशोर समेत 2 लोग जख्मी हो गए। सुबह मौत के बाद मृतक के परिजनों में मातम छा गया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी हरेंद्र गुप्ता का पुत्र विश्वनाथ गुप्ता मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के यहाँ होली खेलने के लिए खोराराम जा रहा था। तभी यह हादसा हो गया, जिसमें सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से इसकी गाड़ी की भिड़ंत हो गई। इसमें हरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार बिशेन चौहान और हरिओम विश्वकर्मा, ये दोनों खोराराम के रहने वाले हैं, ये जख्मी हो गए। इनका इलाज महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इधर महाराजगंज शहर में भी होली के जश्न को लेकर एक बड़ा हादसा हो गया। होली खेलने निकले युवकों की मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। शहर के मऊ पाकड़ में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 24 के निवासी विवेक जायसवाल उम्र 21 वर्ष और टिंकू, इसका भी उम्र 21 वर्ष है, ये दोनों होली खेलने जा रहे थे। ये लोग घर से निकले थे और तेज गति से इनकी मोटरसाइकिल जाकर पोल से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि मौके पर ही विवेक की मौत हो गई, जबकि टिंकू ने जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक विवेक के पिता मऊ पाकड़ के होलसेल बोरा का काम करते हैं, तो टिंकू के पिता अमरनाथ दुकान चलाते हैं। घटना के बाद से दोनों के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के बंजरिया गांव में दरवाजे पर गाय भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से एक महिला समेत 5 लोग और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए सभी घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बंजरिया गांव में दरवाजे पर भैंस बांधने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष से कमलावती देवी और इसके पति छेदी गुण, पुत्र स्वर्गीय कौलेश्वर गुण, रीता, दीपू, कन्हैया, ये सभी छेदी के लड़के हैं। ये सभी जख्मी हैं। दूसरे पक्ष से मृत्युंजय सिंह उम्र 27 साल, पुत्र अरविंद सिंह भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इन घायलों के बयान पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर रामपुर कारखाना में नोक झोंक के बाद डुमरी चौराहे पर 2 पक्षों में लाठियां चलने लगी। बीच सड़क पर लाठियां चलते देख चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 एम्बुलेंस में लाद कर घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। होली के हुड़दंग में युवकों के बीच नोकझोंक और मारपीट रोकने में रामपुर कारखाना की पुलिस घटना स्थल पर फेल दिखाई दी।
इसकी बानगी रामपुर कारखाना कस्बे में 3 और डुमरी मेन चौराहे पर मारपीट से मिलती है। कस्बे में मीट खरीदने जा रहे एक युवक को भी बिना वजह कुछ लोगों ने पीटना शुरू किया। इसी तरह धूस मोहल्ले पर भी मारपीट में एक युवक को हाथ में पहने कड़े से किसी ने सर में मार दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर बरियारपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर कला चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में पीछे से ग्रिल तोड़कर चोरों ने 2,77,000 रुपए की चोरी कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। पुलिस जल्द ही घटना के पर्दाफाश को लेकर आश्वासन दे रही है। बताया जा रहा है कि डीहा बसंत निवासी अमित कुमार सिंह की यह दुकान है जो बरियारपुर में चलती है और इसी दुकान में चोरी की घटना बताई जा रही है। इधर बरहज थाना क्षेत्र के सीसई गुलाब राय के ग्राम प्रधान पति की कुछ लोगों ने गुरुवार की देर शाम पिटाई कर दी, जिससे यह गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू किया है। बताया जा रहा है कि सीसई गुलाब की रहने वाली राधिका देवी ग्राम प्रधान है। उनके 50 वर्षीय पति चंद्रभान यादव होली के लिए बाजार करने को बरहज जा रहे थे। अभी कान्हा गौशाला तक पहुंचे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिसमें यह जख्मी हो गए। इलाज के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर जाते समय उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के पति की मौत के बाद पूरे परिवार समेत गांव में मातम छा गया। एसपी विक्रांत वीर समेत अन्य अधिकारी भी गांव पहुंचे, घटना की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मामले की तफ्तीश चल रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना का उद्भेदन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कच्ची शराब के निष्कर्षण और विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान शुरू करवाया है। इसी कड़ी में पुलिस अब आरोपियों पर कार्रवाई भी कर रही है। सलेमपुर थाना की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी सतीश निषाद है और दूसरा अमरनाथ बताया जा रहा है। इनके पास से शराब भी मिला है। अब इन दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह मदनपुर थाना की पुलिस ने भी प्रदीप यादव और जितेंद्र सिंह को शराब के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके पास से भी शराब बरामद हुई है। लार पुलिस ने भी आरोपी विनोद यादव को गिरफ्तार किया है, जो दरौली के केवटलिया गांव का निवासी बताया जा रहा है। यह सिवान बिहार जिले के अंतर्गत आता है। इन सभी आरोपियों पर अब पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। इधर बरहज में सीसई गुलाब राय के ग्राम प्रधान पति और पीआरडी जवान चंद्रभान यादव की पिटाई के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को नामजद बनाते हुए 15 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। विभिन्न स्थानों से 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीआरडी के जवान और प्रधान पति चंद्रभान यादव किसी काम से बरहज आए थे और यहीं से लौटते समय नंदलाल यादव के पास वापस जा रहे थे, तभी पैना रोड स्थित कान्हा गौशाला के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, दोनों की पिटाई की और इसमें ग्राम प्रधान की मौत हो गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से पूरे जनपद में मनाया गया होली का त्योहार। अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवक की हो गई मौत। मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। ग्राहक सेवा केंद्र से 2,77,000 रुपए की हो गई चोरी और पीट पीट कर ग्राम प्रधान के पति की कर दी गई हत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।